कल्याण, कल्याणी, 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 कौन है? उठो, उठो। ये तो देखो कल्याणी, तुम्हारे 18 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ जो भी करना है ना वो तुम कर सकती हो, लेकिन तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें वही करना होगा जो मेरी मर्जी होगी, समझी तुम? चलो। सिर्फ 3 दिन। 3 दिनों के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और फिर हम उसकी शादी अथर्व के साथ करवाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि घर वाले कभी मेरे और कल्याणी के रिश्ते के लिए राजी ही नहीं होंगे। भाई शपथ, 3 दिनों के अंदर कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आओ साहब, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिए। आओ साहब, मी पाया पड़ते हो तुमच्या। पल्लवी, संभालो खुद को, उठो। ये क्या कर रही हो? और कल अथर्व ने सबके सामने कहा था कि वो कल्याणी से प्यार करता है, तो ऐसे में तो उसकी शादी कल्याणी से ही होनी चाहिए ना। और वैसे भी कल की बेइज्जती के बाद हम नहीं चाहते कि गांव वालों के सामने हमारी इज्जत फिर से उछाली जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए। इससे अच्छा है कि हम इन दोनों की शादी करवा दें। मैं भी अहिल्या की बातों से सहमत हूँ। परिवार की इज्जत बचाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। क्या हुआ अनुप्रिया, तुम इतनी चुप क्यों खड़ी हो? आजकल तो तुमने जबान चलाना भी सीख लिया है। हमें पता है तुम्हें हमारा ये फैसला पसंद नहीं आया, है ना? पसंद नापसंद करने वाली मैं कौन होती हूँ आओ साहब? कल्याणी के लिए आपने जो भी किया होगा वो सही ही होगा। अच्छा, कल तो तुम कह रही थी कि कल्याणी और अथर्व का कोई रिश्ता नहीं है। चीख चीख कर कह रही थी कि कल्याणी को फंसाया जा रहा है। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है कल्याणी। तो ठीक है, तय हुआ। 3 दिन के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और 3 दिन के बाद ही वडगांव ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हम कल्याणी और अथर्व की शादी करवाएंगे। अहिल्या, जो भी हो, कल्याणी हमारी पोती है। देशमुख परिवार की पोती की शादी एक सामूहिक विवाह में कैसे हो सकती है? शायद आप भूल रहे राव साहब, कल इसी देशमुख परिवार की पोती की वजह से कल हमें सबके सामने अपना सर झुकाना पड़ा था। हम उसकी शादी करवा रहे हैं, यही उसके ऊपर बहुत उपकार हैं। ये शक्य नहीं है सर। मैं और कल्याणी ये शादी नहीं कर सकते। क्योंकि दरअसल वो कल्याणी अभी तो बस 18 साल की होने वाली है और साहब, हमें उसकी पढ़ाई खत्म होने तक का इंतजार तो करना चाहिए। हाँ नहीं अथर्व, I'm sorry अथर्व, I'm really sorry। कल सबके सामने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया।
मैं अब अपना प्यार और नहीं छुपाऊंगी अथर्व। I love you. I love you. हुसैन, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब आपको मेरी वजह से और बदनामी नहीं सहनी पड़ेगी। और तुम मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करो। पढ़ाई तो मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ ना। शादी के बाद हम सब मैनेज कर लेंगे, है ना? अरे दूर हो जाओ, कुछ तो रियाज करो। अब मुझे समझ में आ गया, कल्याणी पर भरोसा करके मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। I'm sorry अनुप्रिया, पर सच यही है, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माफ करना अनुप्रिया, पर सबके सामने सच्चाई लाने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। ये कल्याणी पागल हो गई है। मुझसे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई कल्याणी? और क्या करती अथर्व? तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने का बस यही एक तरीका था मेरे पास। 3 दिन, अगले 3 दिनों में मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अच्छी थी ना? खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम अथर्व, पर मुझसे पंगा ना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अब अथर्व के सारे मैसेजेस मेरे लैपटॉप पे भी है। अब जब जब अथर्व को कोई भी मैसेज आएगा वो सीधा मेरे लैपटॉप पर आएगा। आज नहीं तो कल उसकी गर्लफ्रेंड उसे जरूर मैसेज करेगी। फिर सारे घर वालों के सामने मैं तुम्हारी सच्चाई लाऊंगी अथर्व। प्राइवेट नंबर, जरूर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज होगा। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। शाम 4 बजे हनुमान टेकड़ी पर जो खंडर है वहां आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। इसका मतलब अथर्व आज जरूर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी करके खुद उस लड़की से मिलने जाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी लड़की है जिसे अथर्व पूरी दुनिया से छुपा के रख रहा है। मैं गलत नहीं हूं अनुप्रिया, मैं साबित करके रहूंगी। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा। वो मेरे फिक्स डिपॉजिट से। किससे? किससे? वो बैंक में मेरा खाता है ना, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट, नहीं मेरा मतलब फिक्स डिपॉजिट से खुद पैसे निकालना चाहती है ना? नहीं, दरअसल मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। मैं तो कभी बैंक गई नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता पैसे कैसे निकालते हैं। और वो मुझे पैसों की जरूरत थी, कल्याणी की शादी है ना, इसलिए। नहीं मतलब मैं जानती हूँ आओ साहब मेहमानों को नहीं बुलाने वाली, लेकिन सामूहिक विवाह क्यों, हम अपने घर में भी उसकी शादी कर सकते हैं ना। मैं उसका पूरा खर्चा उठाऊंगी। आखिर कल्याणी मेरी जिम्मेदारी है। अपने पति के रखेल की बेटी के लिए इतना प्यार?
लेकिन माई, आपको याद है ना, कल रात जिस लड़की के भरोसे पे आप डींगे हाँक रही थी, उस लड़की ने आज खुद सबके सामने ये मान्य किया है कि उसने झूठ बोला है। इतनी बेइज्जती आपके लिए काफी नहीं थी? हाँ? ये रही आपके बैंक खाते की पासबुक। जाओ अपनी एफडी को तोड़वा लो और जितने पैसे चाहिए ना निकलवा लो। तो जाओ, बैंक जाना है ना तुम्हें? जाओ, निकलो यहाँ से। अरे ताई, अपने माई की हिम्मत देखी। माई की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो सामने से आकर हमसे पैसे मांगने लगती। ताई, अगर माई बैंक जाकर खुद पैसे निकालेगी तो हमें तो नुकसान होगा ना। तुम चिंता मत करो विवेक, बैंक जाने से थोड़ी ना माई को पैसे मिल जाएंगे। शौक से जाने दो उन्हें बैंक। नहीं आओ साहब, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए आओ साहब। आओ साहब, नहीं। ऐसे शादी के फैसले जल्दबाजी में तो नहीं लिए जाते ना। जल्दी में क्या और देर से क्या? उस लड़की की शादी अथर्व के साथ हो ही नहीं सकती आओ साहब। वो शहर की लड़की मेरे भोले भाले भाई की जिंदगी बर्बाद कर देगी आओ साहब। आओ साहब, आओ साहब, सुनिए ना, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं और मेरी शादी धूमधाम से नहीं करवाना चाहती, और मैंने भी आपको कम परेशान थोड़ी ना किया है। पर आओ साहब, एक लास्ट रिक्वेस्ट, जैसे सारी सुहागनों के गलों में वो सुंदर से, क्यूट से, लंबे से मंगलसूत्र होते हैं ना, मेरे पास ही हो एक। आओ साहब, प्लीज मुझे एक मंगलसूत्र दिलवा दीजिए ना। आप कम से कम मुझे एक मंगलसूत्र तो दिलवा सकती है ना आओ साहब। आओ साहब, अब ज्यादा महंगा नहीं लूंगी, बस एक क्यूट सा लेटेस्ट डिजाइन होना चाहिए प्लीज। अब कैसे इस झमेले से निकलूं? 4 बजे उससे मिलना भी तो। ठीक है। थैंक यू आओ साहब। तुम क्या देख रहे हो? अरे चलो, मुझे डिजाइन चूज करने में हेल्प करो। अरे मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे साथ? हाँ, पर क्यों नहीं चलोगे तुम? आओ साहब, आप ही कहिए ना इसको मेरे साथ चलने के लिए। अथर्व, कल्याणी अकेले पैसे का लेन देन नहीं कर पाएगी। तुम इसे पेडनेकर के पास लेकर जाओ। अरे लेकिन आओ साहब। पूर्ण विराम, हमने कहा ना जाओ तो जाओ। चाची, पैसे दे दीजिए इसको मंगलसूत्र खरीदने के लिए। मेरा बस चले ना तो इसके लिए फांसी का फंदा खरीदने के लिए पैसे दे दो अथर्व को। चलो। चलो। वैसे तुम मुझे पेडनेकर की दुकान क्यों नहीं लेके गए? वो पेडनेकर भाऊ की दुकान पर जाते जाते थोड़ा वक्त लग जाता, यही पसंद कर लो। अरे तो जल्दी क्या है अथर्व? हम तो आराम से एक एक चीज देखकर शॉपिंग करेंगे ना। और बाय द वे, ये वाला कैसा है? नहीं, थोड़ा ज्यादा ओवर हो जाएगा, है ना? कल्याणी देखो, जल्दी कर लो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। जो पसंद आए जल्दी पसंद कर लो। मंगलसूत्र रोज रोज थोड़ी ना खरीदती हूँ मैं, और मंगलसूत्र ही तो खरीद रही हूँ ना अथर्व। ये तो हमारी प्यार की निशानी होने वाली है ना। ठीक है, आराम से चूज करते हैं। सर, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा जूस तो पीजिए। हाँ, लो, ठंडे हो जाओ थोड़े। आई शपथ, सारे कपड़े खराब हो गए कल्याणी। अब तो घर जाकर कपड़े बदलने ही पड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है। एक काम करो, ये पैसे रखो
तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लेना। हाँ मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ पर अथर्व रुको तो। रुकिए सर, रुक जाइए। दुकान का कुछ सामान आपके पास है। आई शपथ भाऊ, मैंने इस दुकान में किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। माफ कीजिए सर, हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। आप जानते हैं मैं किसका रिश्तेदार हूँ? आओ साहिब का। फिर भी हमें तलाशी लेनी पड़ेगी सर। अच्छा लीजिए तलाशी। सर ये हीरे की अंगूठी इनके पास से निकली है। हीरे की अंगूठी? जी सर। नहीं नहीं अरे नहीं भाऊ, आई शपथ मुझे नहीं मालूम कि अंगूठी मेरे पास कैसे आई। तुमसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहूंगी मैं अथर्व। मंगलसूत्र रोज रोज थोड़ी ना खरीदती हूँ मैं, मंगलसूत्र ही तो खरीद रही हूँ ना अथर्व। ये तो हमारी प्यार की निशानी होने वाली है ना। मेरे साथ चालाकी करके तुम सिर्फ पछताओगे। अथर्व तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी एक चोर से होने जा रही थी। अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे कह देते ना, मैं अपने कान के झुमके बेच देती, पर तुम्हें चोरी नहीं करने देती। अब हमारी इतनी बदनामी होगी, उसका क्या? भाऊ ये मुझे नहीं मालूम ये क्या भाऊ, अब आपको इसके साथ जो करना है आप करिए। किस मुंह से रोकूं आपको? गलती तो इन्होंने की है ना, सजा भी तो इन्हें मिलेगी। मैं तो नहीं जी पाऊंगी शर्मिंदगी के साथ। अब हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। याद रखना मुझे कि तुम कल्याणी से प्यार करते थे। अब अथर्व ना उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जा पाएगा और ना ही उसे कॉल करके प्लान कैंसिल कर पाएगा। अब मैं पता लगा कर रहूंगी कि अथर्व की गर्लफ्रेंड है कौन। भाऊ मैंने चोरी नहीं की है। अरे कल्याणी मुझे छोड़ के कहा। सर हम आपको जाने नहीं दे सकते। कहाँ रह गई अथर्व की गर्लफ्रेंड? और ये अथर्व की गर्लफ्रेंड अब तक आई क्यों नहीं? 4:10 हो रहा है। ये लोगों को ना टाइम पे आने की आदत ही नहीं है, सबको भाव खाना होता है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आएगी ना, मैं इधर छुप जाऊंगी, इसको यहाँ से आते हुए देखूंगी, फिर उसको यहाँ से पकड़ लूंगी। वाह वाह कल्याणी वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर जासूसी का कोई अवार्ड होता ना तो वो पक्का मुझे मिलता। करमचंद का कोई ना कोई नाता तो था मुझसे पहले। लगता है वो आ गई। आई थिंक यही है अथर्व की गर्लफ्रेंड। तो पहले ही बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। रुको 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 यानी रुको। लड़की का चेहरा भी नहीं देख पाई, छोटे बाल थे उसके, ये लकड़े को भी अभी अटकना था। लगता है लकड़ों ने भी ना अथर्व से रिश्वत ली थी। रुको, अरे रुको, अरे रुको रुको, अरे भाग क्यों रही हो तुम? अरे रुक जाओ।
रुको रुको। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भले ही भाग गई हो अथर्व, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार मान चुकी हूँ। तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि तुम गलत हो और मैंने अनुप्रिया का भरोसा नहीं तोड़ा।